हमारा सनातन धर्म विस्तृत धर्म है, काफी फैला हुआ है, तो इसको जानने के तरीके भी काफी सारे हैं। आप बस किसी एक तरीके को पकड़ लें तो आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ये कहना है श्री इंद्रेश जी महाराज का। जी हाँ, इंद्रेश उपाध्याय को अध्यात्म की दुनिया में आज कौन नहीं जानता। बचपन में बहुत ही शांत स्वभाव के, जिनको भीड़ में जाने से भी डर लगता था, आज ये वृंदावन में एक बहुत ही उज्जवल और प्रख्यात कथावाचक है। तो आइए आज बात करते हैं इंद्रेश जी महाराज के बारे में। इनका जन्म 7 अगस्त 1997 को भारत के श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी के घर में हुआ। इन्होंने अपने प्रथम चरण की शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और ये पवित्र संतों के दिव्य परिवार में पैदा हुए। इनके पिता भी प्रख्यात भागवत कथा वाचक हैं और इनके नाना भी। इनका मधुर स्वर सुनकर सभी भक्ति से सराबोर हो जाते हैं। इंद्रेश जी दैनिक जीवन में गौ सेवा और पूजन के साथ ही माता पिता के सेवा धर्म को भी बड़ी तत्परता से संपन्न करते हैं। वह हमेशा गौ माता के विषय में उपदेश करते हैं और उनके सेवा कार्यों में अग्रसर रहते हैं। इनके गीतों के भाव, शब्द और गायकी को सुनकर लगेगा कि आप साक्षात गोलोक में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपका मन इतना आनंद विभोर हो जाएगा कि आप अपने भाव के आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। इनके कुछ खास गीत हैं, जैसे राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। हमें सामना मिला, हमें सामना मिला, हमें सामना मिला। जब इंद्रेश जी से एक इंटरव्यू के दौरान भगवत और भागवत में क्या अंतर है पूछा गया, उन्होंने बताया, भगवत मतलब जो भगवान बोल रहे हैं, जैसा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, और भागवत मतलब भगवान के बारे में, श्री कृष्ण कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके गुण कैसे हैं इत्यादि। उन्होंने आगे वृंदावन के बारे में भी बताया कि वृंदावन को समझना उसी तरह है जैसे बिना स्कूलिंग किए कॉलेज में एडमिशन लेना। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, वृंदावन कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वृंदावन का निर्माण श्री राधा रानी जी के द्वारा हुआ है। इस बारे में उन्होंने एक कथा सुनाई, आइए सुनते हैं। एक बार गोलोक में जब राधा रानी जी ने चित्रकला या अपने भाव के माध्यम से वृंदावन का निर्माण किया तो ठाकुर जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यह तो बहुत सुंदर दृश्य है। फिर उसी समय ऐसा योग बना कि ठाकुर जी को पृथ्वी में लीला के लिए आना पड़ा। तो उन्होंने राधा रानी को चलने के लिए कहा, लेकिन किशोरी जी ने कहा, नहीं, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र यमुना जी नास्ति, यत्र गोवर्धन नास्ति, तत्र नो रमते मनः। मतलब जहाँ गोवर्धन, वृंदावन और यमुना जी नहीं है, मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तब ये सुनकर फिर ठाकुर जी ने जैसा लाडली जी ने भाव से वृंदावन का रूप बनाया था, वैसा पृथ्वी पर बनाया और फिर ठाकुर जी और किशोरी जी ने यहाँ आगमन किया। महाराज जी बताते हैं, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन बोलने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का भी विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। वहाँ सिर्फ मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, वहाँ की हवा तक में ठाकुर जी हैं, वहाँ कण कण में ठाकुर जी हैं। आगे उन्होंने और बताया, उन्होंने बताया कि बिहारी जी का उद्गम कैसे हुआ। वृंदावन में केवल बांके बिहारी जी नहीं, वहाँ पर श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सारे ठाकुर जी वहाँ पर विराजमान। उन्होंने बताया, जब भगवान लीला करके बैकुंठ धाम चले गए थे तो उनकी 16,100 रानियां यही पृथ्वी पर रह गई थी। उनको भगवान के परपुत्र वज्रनाभ वृंदावन लेकर आ गए थे। वो रानियां हमेशा प्रभु के विरह में उदास रहती थी। वज्रनाभ सोचते रहते अपनी इन माताओं को कैसे खुश रखूं। इस वजह से वो ऋषि मुनियों से मिले और उनको इस बारे में बताया। तब उन्होंने कहा, कंस के कारागार में जिस शिला में प्रभु का जन्म हुआ था, वह शिला आज भी उतनी ही सुगंधित और तेजवान है। उस शिला से ठाकुर जी की सुंदर छवि बनाकर अपनी माताओं को प्रदान करो। उसमें उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह थोड़ा कम होगा। वज्रनाभ ने वो शिला ली और कृष्ण चरित्र सुनकर कि उनकी आंखें कैसी हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनके पैर कैसे हैं, ये सब जानकर उन्होंने एक मूर्ति का निर्माण करवाया और अपनी माताओं को दिखाया। वो बड़ी प्रसन्न हुई
और कहा मूर्ति बड़ी सुंदर है, इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। वज्रनाभ ने सोचा सिर्फ हाथ। उन्होंने दूसरी मूर्ति बनवाई और माताओं के पास ले गए। उन्होंने कहा इसके तो पाँव बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। फिर उन्होंने तीसरी मूर्ति बनवाई। फिर माताओं ने कहा इनके तो नयन बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। तो इस तरह वज्रनाभ ने 7 विग्रहों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक बांके बिहारी जी हैं और बाकी श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, युगल किशोर जी, मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर जी हैं। तो भगवान के परमपुत्र वज्रनाभ ने इन विग्रहों का निर्माण करवाया, लेकिन कलयुग के टाइम में ये विग्रह धरती में समाहित हो गए। फिर आदिकाल में जब स्वामियों का आगमन हुआ, जैसे स्वामी श्री हरिदास जी, गोपाल भट्ट स्वामी जी, श्री हितरवंश महाप्रभु जी, इन स्वामियों को इन कथाओं के बारे में क्या था, तो वो इन कथाओं को याद करके गीतों और पदों की रचना करते और उन्हें गाया करते थे। श्री हरिदास जी जो कि तानसेन के गुरु थे, उन्होंने बिहारी जी का ध्यान करके कि ठाकुर जी यही हैं, इतना गायन किया कि निधि वन में बांके बिहारी जी प्रकट हुए। ऐसे ही गोपाल भट्ट जी ने गायन किया तो श्री राधा रमन जी प्रकट हुए। श्री हितरवंश महाप्रभु ने सेवा की तो श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हुए और इस प्रकार इन सब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव वहाँ हुआ। तो ये सब विग्रह उस शिला से ही बने हुए हैं। जब उनसे यंगस्टर्स के बारे में बात की गई कि सिर्फ रील के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया वृंदावन कोई खुद नहीं जाता जब तक लाडली जी उनको ना बुलाए। लगता है आजकल राधा रानी यंग जनरेशन को काफी याद कर रही है, चाहे वो रील बनाने का मकसद से ही जा रहे। देखो भागवत में कहा गया है प्रभु के पास जाना चाहिए, फिर वजह कोई भी हो। तो ये तो अच्छा है, इसके द्वारा कुछ तो नॉलेज मिलेगी अपने सनातन धर्म की, चाहे वो रील बनाने के पर्पज से ही हो या कैसे जा रहे हो। तो ये थी कुछ अहम जानकारी श्री वृंदावन धाम की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।